हेलो दोस्तों, आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ जो भी हमने मंडे से सैटरडे तक पढ़ा है उन्हीं से संबंधित कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन। तो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक इन एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और जो बैच चल रहा है जीरो टू हीरो बैच, फ्री बैच चल रहा है, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना क्योंकि हर एक विद्यार्थी को इसका फायदा मिलना चाहिए। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है, इनके माध्यम से हमारा जहाँ तक हमने पढ़ा है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म तक वो सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा एक बार आपका, वो भी क्वेश्चन के माध्यम से। मात्र 10-15 मिनट लगेगी इसमें। आज का पहला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कूलाम होता है आवेश का एसआई मात्रक। बताइए ओम किसका मात्रक होता है? तो याद रखना प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। विद्युत धारा का एम्पियर। वोल्ट होता है विभवांतर का। इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फेराडे। फेराडे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन या ईएसयू स्टेट कूलाम, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन होता है कि आवेश एक कैसी राशि है? तो आवेश एक अदिश राशि होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर दो में पूछा गया है आवेश का क्वांटीकरण किसने बताया? तो आवेश का क्वांटीकरण का नियम मिलिकन ने दिया था। आवेश का क्वांटीकरण नियम क्या होता है? तो Q बराबर प्लस माइनस एन ई, जहां एन होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यदि पूछ ले एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 × 10⁻18। 6.25 × 10⁻18, ध्यान में रखना। 6.25 × 10⁻18 कैसे आता है? तो आवेश के स्थान पर एक कूलाम हो जाता है, एक बराबर एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। ई एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19। अब जब इसको सोल्व करते हो ना, इसका इसमें भाग लगाते हो 1/1.6 × 10⁻⁻19, तब इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाती है 6.25 × 10⁻18 होती है, प्लस की 18 होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है किसी वस्तु पर कुल आवेश होता है। तो कुल आवेश क्या होता है? कुल आवेश असतत होता है। ध्यान रखना आवेशित चालक होता है तो उसकी सतह पर आवेश होता है, ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। आवेशित चालक होता है तो उसकी सतह पर आवेश होता है, भीतर आवेश शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है दो समान आवेशों में। तो समान आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। और यहीं पर यदि असमान आवेश आ जाए तो असमान आवेशों में क्या होता है? असमान आवेशों में होता है आकर्षण। असमान आवेशों में क्या होता है? आकर्षण होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कूलाम का नियम किस पर निर्भर करता है? तो कूलाम का नियम है वो दूरी पर निर्भर करता है, समय पर नहीं करता, तापमान पर या द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ये आवेशों के मध्य की दूरी पर निर्भर करता है। क्या होता है कूलाम का नियम? तो दो आवेश है Q1 और Q2, बिंदु आकार के स्थिर आवेश एक दूसरे पर स्थिर विद्युत की बल लगाते हैं। यह बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के सीधे समानुपाती और मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F = K Q1 Q2/R²। तो ये दूरी पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कूलाम का नियम लागू होता है तो किसके लिए होता है? ए ऑप्शन है केवल ठोसों में, केवल द्रव्यों में, केवल बिंदु आकार आवेशों पर या सभी पर। तो कूलाम का नियम बिंदु आकार के आवेशों के लिए लागू होता है। आवेश बिंदु आकार के होने चाहिए, स्थिर आवेश होने चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है दो आवेशों के बीच बल का सूत्र। तो बल का सूत्र F = K Q1 Q2/R², यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि दूरी दुगुनी कर दी जाए तो बल कितना होगा? आपने क्या पढ़ा है? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। दूरी को क्या किया है? दो गुना किया है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4R², यानी कि पहले बल था F, तो F/4 हो जाएगा, 1/4 गुना हो जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? अरे पता चल गया ना, दूरी को करना है 2 गुना, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है?
4 तो 1/4 आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1/4 गुना हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पूछा गया है कूलाम नियतांक के का मान क्या होता है। तो हमने पढ़ रखा है कूलाम का नियम F = K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, जहां K होता है नियतांक और जिसका मान होता है 9 × 10⁹ होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मात्रक क्या होगा, तो K को अलग रख लो, बाकी सभी का पक्षांतरण कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसका भाग लगा दो, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, यही मात्रक हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कैसे लग रहे हैं ये क्वेश्चन और आपको ये बैच कैसा लग रहा है। रेगुलर आपको क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धीरे धीरे हमारा चैनल है वो बड़ा होना चाहिए। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत की बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। E = F/Q। मात्रक क्या होता है, परिभाषा तो मैंने बता दी। मात्रक क्या होता है, तो मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, ध्यान में रखना। एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, यह भी ध्यान में रखना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बल बटा आवेश, ए ऑप्शन हो जाएगा। बताइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि होती है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, यह भी ध्यान में रखना। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ ले तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है, याद रखना, KQ/R²। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। धनावेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर। ऋणावेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर। बताओ धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में, ऋणावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है, यह भी ध्यान में रखना। 4 पॉइंट बताए हैं। धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर, धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में, ऋणावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र का सूत्र। तो E = F/Q, ऑप्शन बी हो जाएगा। यही तो पढ़ाया था, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत की बल। E = F/Q, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक। तो अभी हमने पढ़ा है E = F/Q, यानी कि न्यूटन प्रति कूलाम, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जूल किसका होता है, तो कार्य का होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कूलाम होता है, याद रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। अगला क्वेश्चन है धनावेश के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं कैसे होती है। तो धनावेश से क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर, धनावेश से ऋणावेश की ओर गति करती है, यही हमने पढ़ा है ना। इस प्रकार धनावेश से निकलती है और ऋणावेश की ओर गति करती है, तो बाहर की ओर होती है धनावेश के कारण। अगला क्वेश्चन है 14। ऋणावेश के लिए क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है, तो अंदर की ओर। आगे है क्षेत्र रेखाएं किस दिशा में होती है, तो धन से ऋण होती है। अभी हमने पढ़ा था ना, धनावेश से ऋणावेश की ओर क्षेत्र रेखाएं हैं वो गति करती है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। बताइए विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म बताओ। 1 मिनट में ही मैं सारे के सारे गुणधर्म बता देता हूं। पहला गुणधर्म है विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर गति करती है, किसी भी बिंदु पर इनकी दिशा अद्वितीय होती है। फिर हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो एक दूसरे को कट नहीं करती है, क्यों, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशा हो जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो सतत होती है, इस प्रकार, कहने का मतलब है वो इस प्रकार टुकड़ों में नहीं होती है। फिर हमने पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। इसके साथ ही हमने पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो बंद लूप नहीं बनाती है। आवेशित चालक होता है उसकी सतह के लंबवत होती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। आवेशित चालक है उसकी सतह के लंबवत होती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। फिर हमने पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं चालक के भीतर नहीं होती है, क्यों, क्योंकि भीतर आवेश शून्य है
तो विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, इसीलिए चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होती है। इसी प्रकार हमने लास्ट पढ़ा था कि जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है वहां विद्युत क्षेत्र परबल, और यहाँ पर होगा परबल विद्युत क्षेत्र, और जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती है वहां विद्युत क्षेत्र है वो दुर्बल होता है। सारे के सारे गुणधर्म मैंने एक साथ करवा दिया आपको। 16वां है, क्षेत्र रेखाएं कभी भी क्या नहीं करती है, एक दूसरे को नहीं काटती है, अभी हमने पढ़ा। 17 क्वेश्चन है, जहां रेखाएं सघन होती है वहां क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, परबल होता है। अरे यही तो पढ़ा है अभी, जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन होती है, पास पास होती है, वहां विद्युत क्षेत्र परबल होता है, EA अधिक होता है। फिर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर होगी तो यहाँ पर दुर्बल होगा, इसी प्रकार यहाँ पर और भी दुर्बल होगा। अगला क्वेश्चन है 18, समांतर रेखाएं दर्शाती है, तो समान विद्युत क्षेत्र को, समांतर रेखाएं का मतलब इस प्रकार विद्युत क्षेत्र रेखाएं है, इसका मतलब है समान विद्युत क्षेत्र है। यदि इस प्रकार विद्युत क्षेत्र रेखाएं है, इसका मतलब है असमान विद्युत क्षेत्र है। अब समान आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार होती है, तो एक समान आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ इस प्रकार होती है। विपरीत आवेश के लिए हमने अभी बनाई थी, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समांतर रेखाएं किसमें होती है, समान क्षेत्र के लिए। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है, तो काल्पनिक रेखाएं होती है, किसी आवेश के चारों ओर खींची गई काल्पनिक विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, एक बिंदु पर केवल कितनी क्षेत्र रेखाएं हो सकती है, तो मैंने अभी बताया था कि किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं यूनिक होती है, अद्वितीय होती है, एक ही होती है, ये ऑप्शन हो जाएगा। यदि आवेश शून्य है तो ई होगा, यदि आवेश ही शून्य है इसका मतलब विद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा, विद्युत क्षेत्र ही शून्य होगा। अभी हमने ये भी पढ़ा था, कोई आवेशित चालक है तो उसके भीतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होती है, क्योंकि उसके भीतर आवेश शून्य होता है। आवेश शून्य है इसका मतलब विद्युत क्षेत्र ही शून्य होगा, विद्युत क्षेत्र शून्य है इसका मतलब चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी शून्य होगी। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में विद्युत क्षेत्र का मान स्थिर होता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। एक क्वेश्चन और है, स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये पॉइंट ध्यान में रखना, स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। देखिए हमने 20-22 क्वेश्चंस के अंदर जितना चैप्टर पढ़ा है उतना सारा का सारा रिवाइज कर लिया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करवाना। थैंक यू वेरी मच, फॉर ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। संडे है, आपको एक्सपेरिमेंट भी मिलेगा तो एंजॉय करिए।